हेलो। मैथ्स मोजो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 11 के चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलिनियस एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, लेट z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आई एंड z2 इक्वल्स टू 2 प्लस आई, फाइंड रियल z1 z2 अपॉन z1 बार एंड सेकेंड इमेजरी 1 अपॉन z1 बार। मतलब हमें सबसे पहले तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं और दो कंडीशंस पूछी गई हैं। उससे के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे हम फर्स्ट पार्ट अगर इसका देखें तो रियल z1 z2 अपॉन z1 बार। तो पहले हमें इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगा इससे उसका रियल पार्ट हमें यहाँ पे पूछा गया है। ऐसे ही इस वाली कंडीशन में 1 अपॉन z1 बार निकाल के फिर उसका जो नंबर आएगा उसका हमें इमेजरी पार्ट पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले ये चीज़ निकाल लेते हैं, z1 z2 का फर्स्ट तो हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो z1 कितना दे रखा है 2 माइनस आई एंड z2 दे रखा है -2 प्लस आई। ओके, फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट करना है। तो पहले हम फर्स्ट वैल्यू की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आई की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 2 की करोगे तो 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4, 2 इंटू आई प्लस 2 आई, फिर माइनस आई इंटू -2 प्लस 2 आई, माइनस आई प्लस आई, ये हो जाएगा -i²। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस 4i² कितना होता है हमारे पास -1। ठीक है, वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा। अब -4 + 1 कितना हो जाएगा -3, तो -3 + 4i, ये हमारे पास z1 z2 की वैल्यू आ गई है। अब हमें z1 बार निकालना है। तो z1 बार क्या होता है, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z1। तो z1 का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 2 प्लस आई के साथ जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं z1 z2 अपॉन z1 बार, जो कि हमें यहाँ कंडीशन दे रखी है। जब आप इसे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, z1 z2 कितना है -3 + 4i, एंड उसके बाद हमारे पास ये कितना दे रखा है z1 बार 2 प्लस आई। अब हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर में आई आता है तो हम उसको आई को रिमूव करते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस आई से, मतलब इस वैल्यू के कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, हम मेन ये इसलिए करते हैं जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन बन जाती है a + b a - b, तो उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा i रिमूव हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। और जो हमें यहाँ पे करना होता है वही ऊपर करना होता है, क्योंकि ये कैंसिल वाली कंडीशन में होने चाहिए, जिससे हमारा मेन क्वेश्चन तो यही बना रहा है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 की 2 से करेंगे 3 × 2 = 6, -3 की -i से करेंगे +3i, 4i की 2 से करेंगे 4 × 2 = 8i, 4i की -i से करेंगे 4i²। अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हमें पता है क्या फॉर्मूला बन रहा है, a + b a - b एंड इट इक्वल्स टू a² - b²। तो वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 2² - i², और i² हमें बिल्कुल पता है कि i² कितना होता है -1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 - 4i²। तो 4i² की वैल्यू कितनी होगी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -6 + 4 कितना होगा -2, और 3i + 8i कितना हो जाएगा हमारे पास 11i, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4 + 1 5, और फिर दोनों के अपॉन में हम सेपरेट ले सकते हैं, तो जाएगा -2 + 11i अपॉन 5। तो सेपरेट लेंगे तो कितना होगा -2/5 + 11i अपॉन 5। और हमें चाहिए क्या आता है यहाँ पर, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार। इसका रियल पार्ट चाहिए, तो इसका रियल पार्ट कितना हो गया -2/5, इसका रियल पार्ट हो गया। अगर यहाँ पे इमेजरी दिया होता तो वो 11/5 हो जाता। तो इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। सेकंड पे अगर हम देखें तो सेकंड हमें क्या चाहिए, इमेजरी 1/z1 बार, तो ये भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे z1 हमारे पास कितना है 2 माइनस आई, और फिर z1 बार कितना हो जाएगा 2 + i, बस i के साथ का साइन चेंज करेंगे,
फिर 1/z1 बार, ये हो जाएगा 1/2 माइनस आई एंड 2 प्लस आई। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/a² माइनस b², तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस i²। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/5। अभी मैंने ये पीछे भी करा था तो इससे पहले वाले पार्ट में। तो ये हो जाएगा इमेजरी 1/z1 बार अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा i इंटू 0। तो इमेजरी पार्ट इसका कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इमेजरी पार्ट यहाँ पे था नहीं बट उसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं